सरगे में आज से 20 से 22 साल पहले अपने आंखों से इसी समय इतने बड़े बड़े 1000 सांप देखे हैं। अभी आपने सुना कानपुर के प्रसिद्ध एक शिव मंदिर के विषय में इतिहास। ऐसे ही कानपुर में कई ऐसे शिव मंदिर हैं जिनका इतिहास बहुत ही रोचक है और श्रावण मास चल रहा है। इसको देखते हुए जब हमारे न्यूज़ एमपीडी के संवाददाता मुकेश विश्वकर्मा व कैमरामैन मुकेश निषाद जब कानपुर के शिव मंदिरों में भ्रमण कर रहे थे, वहाँ परमठ मंदिर हो, चाहे महादेवन मंदिर हो, चाहे जागेश्वर धाम हो, चाहे शिवाला मंदिर हो, जगह जगह जाके उन्होंने उनके विषय में, उनके मंदिर के विषय में एक रोचक तथ्यों को जाना। आपको बताते चलें, श्रावण मास भोलेनाथ की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए सबसे लाभदायक माना जाता है। इसे हिंदू धर्म में बेहद पवित्र महीने के रूप में देखा जाता है। सावन के शुरू होते ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाती है। इस महीने में शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं और व्रत रखते हैं और शिवालयों में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। ये मंदिर 300 साल का तो इतिहास मिल रहा है, उसके पहले का इतिहास नहीं मिल रहा। ये पीपल का पेड़ है, इतना छोटा मंदिर था यहाँ पे। तो जब ये मंदिर बड़ा किया जा रहा था तो इस पेड़ को काटा जा रहा था। तो जब इस पेड़ को काटा जा रहा तो नाग नागिन फड़वे और तसले में अपना फन मारते थे कि इस पेड़ को यहाँ से मत काटिए। 3 दिन तक हमारी लेबर काम करती रही, वो किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाई। तो वो वहीं से जो दीवार उठा दी गई है और पेड़ इसके बगल में है, तो वहीं से अर्ध गोलाकार में है ये मंदिर, पूर्ण गोलाकार नहीं है। त्र्यंबकेश्वर की तर्ज पे ये मंदिर बनाया गया है। दूसरी बात, ये एक ऐसा शिवलिंग है, आप इसका चित्रण करिए सवेरे 9 बजे, फिर 11:15 बजे से लेके 2:30-3 बजे तक के बीच में किसी समय करिए, और फिर शाम को करिए सूर्यास्त के बाद। सुबह का रंग सिलेटी होगा, दोपहर का रंग इसका ब्राउन होगा और रात का रंग जेट ब्लैक हो जाएगा। चित्रण करके देखा गया है, सारे तरह के फोटो कमेटी कार्यालय में उपलब्ध हैं। ये जो शिवलिंग है ये 3rd फ्लोर पे, 2.5 फ्लोर के ऊपर है। पहला शिवलिंग ऐसा है जो 2.5 फ्लोर है। पहले नीचे का फ्लोर, उसके बाद दूसरा फ्लोर, उसके बाद ये 11 सीढ़ियां, उसके बाद बाबा यहाँ विराजमान है। इसका ये अर्घे का ये बदला गया था, ये अर्घा पूरा तो अभी 40 किलो शिवरात्रि में लगा है। तो जब इसको हम लोगों ने निकलवाया, इस अर्घे को निकलवाया, तो हमने सोचा इसमें इसको मजबूत करा दिया जाए। तो मजबूत जब कराने लगे तो ये बाबा ऐसे विराजमान नहीं है, ये एक अष्टधातु का हस्त कमल है। ऐसे ऐसे उसमें जितनी भी पंखुड़ियां होती है वो है, और ये लाट ऐसे गई है यहाँ पे, ऐसे नीचे होके ये ऐसे गई है। ये कहाँ गई है? तो जब हम लोगों ने खुदवाया तो हस्त कमल निकला। तो कमेटी के लोग, रात का समय था, मंदिर बंद भी था, जनता के लिए बंद किया गया था, तो वहीं से हम लोगों ने बेल गुड़ वगैरह डाल के और इसको ये स्वरूप दे दिया। तो ये मतलब ये फाइनल नहीं है कि ये लाट कहाँ तक गई है। पहली बात, ये मत्थे पे जैसा ये पार्वती का आकार बना है यहाँ पे, अपने आप ये मत्थे पे बन गया है। अगर आप इसका चित्रण करेंगे तो पूरा ऐसे जैसे वो बाबा का स्वरूप बनता है वैसा अपने आप बन गया है, जल से कट करके। जो जल ऊपर से गिरता है उससे बन गया है ये। मतलब ये अपने आप बना है, कोई इसका निर्माण नहीं कर? नहीं, जो ये बना है, जो इसके ऊपर एक ये बना है, एक देखिए आप, ये आकार से बना है। देखिए कौन सा आकार है, जल डालो, बन गया आकार, बन गया। ये आकार अपने आप बना है। ये प्राकृतिक चीजें हैं, बाबा की बहुत कृपा है। मैं बहुत छोटा था तब से आ रहा हूँ बाबा को, जब तक बाबा से मिल नहीं लेता हूँ तब तक, और बाबा ने सेवा का मौका भी दे दिया, बाबा की सेवा भी कर रहा हूँ। ऐतिहासिक दंगल होता है यहाँ पे। इसके नीचे सांपों का डेरा है, इसके नीचे मैं स्वयं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तो बताया जा रहा था कि 300 साल पहले वो नाग नागिन का जोड़ा था, इसकी के बाद में बिल्कुल मैंने इस अर्घे में आज से 20 से 22 साल पहले अपने आंखों से इसी समय इतने बड़े बड़े 1000 सांप देखे हैं। और पंडित जी पूजा करा रहे थे, जिनके आचार्य जी थे कमल नारायण जी, का हाथ जोड़िए, दूध रखिए, कहिए बाबा अपना 1 मिनट के अंदर सारे गायब हो गए। शिवरात्रि में नाग रूप में दर्शन देते हैं बाबा।
41 दिन तक 2 पीले फूल और 1 लोटा गंगा जल चढ़ा के देखिए, मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इसी के पहले एक उजियारी देवी का मंदिर है खेवड़ा में, जो इसकी ऊंचाई है, अब तो ये बिल्डिंगें बन गई है जो नापा नहीं जा सकता, सेम ऊंचाई उस मंदिर की है, सूत से सूत नापा गया। तो ये जिसने भी स्थापित किया, ब्रह्मा जी ने, या जिसने भी कहते हैं ब्रह्मा जी ने स्थापित किया, तो वो ये मंदिर, ये शिवलिंग और माता जी की मूर्ति उजियारी देवी की सेम ऊंचाई पर है। कृपा मतलब यहाँ पे इतनी है कि आप खाली कह के देखिए, बाबा साक्षात है, बहुत बड़ा प्रांगण है, बाबा का बगीचा है, शिव वाटिका है, बाबा वहाँ विराजमान है पार्वती के साथ, और यहाँ भक्तों का सावन में तांता लगा रहता है। आप स्थितियाँ देख रहे हैं, पूरे डेली भंडारे चल रहे हैं, गरीब आदमी भोजन पा रहा है, यही बाबा की कृपा है। और कुछ जानना चाहते हो? बोलो जागेश्वर बाबा की जय। विष्णुपुरी से कितने सालों से आ रहे हैं? कितने सालों से आ रहे हैं? 20-22 साल से आ रहे हैं, जब से हमारी शादी हुई तब से आ रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ? बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। जैसे कि हमने आपको सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जागेश्वर धाम की। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश विश्वकर्मा न्यूज एमपीडी से। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय सावन मास का पर्व चल रहा है। सावन मास भोलेनाथ जी का विशेष पर्व होता है। सी रोड स्थित बलखंडेश्वर मंदिर में है, जहां पर हम आपको सीधी तस्वीरें मंदिर की दिखाएंगे। यहाँ के जो पुजारी हैं हम उनसे भी बात करेंगे। तो आइए हम बलखंडेश्वर मंदिर के जो पुजारी हैं हम उनसे बात करते हैं कि ये मंदिर कितने साल पुराना है और इसकी क्या प्रथा चली आ रही है। सीधे राय उनसे जानते हैं। महाराज जी, आपका नाम? मोहित मिश्रा, मिंटू पुजारी नाम है। हमारे पिताजी सन 69 से यहाँ पर पुजारी हैं और हमारे बड़े भाई पंडित राम नरेश मिश्रा वो भी पुजारी हैं। हम लोगों की लगभग 70 सालों से यहाँ पे सेवा निरंतर चली आ रही। इसके पहले हमारे ताऊ जी थे पंडित राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी, वो यहाँ के मुख्य पुजारी थे और सेवा करते थे। हम सभी लोग मतलब ये आप सेवाकारी हैं। ये मंदिर कितने साल पुराना है, कुछ बता सकते हैं? ये मंदिर 2 से 2.5 साल पुराना है और ये कोई मूर्ति लाई नहीं गई है। ये स्वयंभू है, भगवान शंकर के शिवलिंग में किसी समय यहाँ बन हुआ करता था। फिर एक गाय आकर अपना दूध डाल देती थी। नहीं, तो गाय जो दूध डालती थी वो कहाँ पर डालती थी? मट्टी के एक घेरा बना था उसके ऊपर डाल देती थी। जहाँ पर ये अभी हाँ, बाबा विराजमान है। यहाँ पर घेरा था तो उसी में गाय अपना दूध निचोड़ के चली जाती थी। वो चरवाहा बहुत परेशान होता था कि मेरी गाय का दूध कौन निकाल लेता है। इस तरह से उसने खोजबीन की। खोजबीन करने के बाद उसने देखा कि एक जगह वो गाय आकर खड़ी हो जाती है और अपना पूरा दूध निचोड़ देती है। यहाँ पर खुदाई हुई तो बाबा की यहाँ पर भव्य एक प्रकाश प्रतिमा निकली, जिसको निकलते ही कुछ लोगों ने इसकी और खुदाई की तो बाबा की प्रतिमा बहुत लंबी निकली। उस समय जिम्मेदारी का जमाना चलता था, बताते हैं मुगल शासन था जब जिम्मेदारी चलती थी, तो जिम्मेदारों में ये वन था। सीतामऊ गांव अलग था, ये उसका इंटीरियर एरिया था। तो यहाँ पर खुदाई करने के बाद ये गया कि भगवान भोलेनाथ की पूरी शिवलिंग विराजमान है। इसके नीचे कितनी खाई है आज तक पता नहीं चली, कितनी इसमें नीचे हैं ये आज तक किसी ने, मतलब ये जो अभी जो विद्यमान है इतना नीचे है इसकी कोई था नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने जानकारी करना चाहा लेकिन बाद में उसको हुआ नहीं। और हमारे यहाँ आसपास क्षेत्र क्या कई जिलों के लोग आते हैं दर्शन करने। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल, बाबा में जलाभिषेक करिए, अपनी मुराद पूरी मांगिए, बाबा से आपकी मुराद पूरी होगी। हमारे मंदिर कमेटी जो इस समय मंदिर देख रही है, पंडित रमेश दीक्षित जी, सत्येंद्र द्विवेदी जी, आदित्य मिश्रा छोटे जी, अन्य सदस्य लोग हैं जो इसकी देखरेख करते हैं, रख रखाव और सारी जिम्मेदारी। बाकी आप निरंतर देख ही रहे हैं कितने भक्त यहाँ आ जा रहे हैं। सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है, दोपहर में 2 बजे भोग आरती होती है और रात 10 बजे शयन आरती होती है। निरंतर 500 से 2000 आदमी पर डे आता रहता है। सावन के महीने में 1000-2000 आदमी बढ़ जाता है। ये तो सावन के महीने में क्या सारा दिन ये मंदिर उपस्थित रहता है, श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है सारा दिन? नहीं, मंदिर का एक समय निर्धारित है। सुबह प्रातः जब मंगला आरती होती है 4 बजे, उसके बाद खोल दिया जाता है 1 बजे तक।
1 बजे आरती करके मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। फिर शाम को आपके सामने अभी जैसे जिस तरह थे 4 बजे बाबा को जल चढ़ाकर मंदिर को खोल दिया जाता है और रात में 10 बजे यही प्रक्रिया की जाती है। इधर बीच में जो 4 बजे से रात 10 बजे तक सभी लोग आए, जल चढ़ाएं, मनोकामना मांगे, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। जैसा कि अभी इन्होंने सीधे बताया पूरा मंदिर का अपना टाइमिंग, किस समय से किस समय तक यहाँ पर श्रद्धालु जो है दर्शन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश विश्वकर्मा न्यूज़ एमपीडी से। इस समय हम कैलाश मंदिर कोतवाली क्षेत्र में स्थित हैं, जहाँ पर भक्तों का तादाद भारी संख्या में लगा रहता है सुबह शाम आरती के समय में। यहाँ पर हमारे सामने पुजारी जी उपस्थित हैं, हम उनसे सीधी राय जानेंगे कि मंदिर के बारे में कि आखिर क्या खास बात है इस मंदिर की। हम उनसे सीधी राय जानते हैं पुजारी जी से। आपका नाम? हमारा नाम आदित्य कुमार तिवारी है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि बाबा जो है इतना बड़ा कानपुर में, उत्तर भारत में इतना बड़ा शिवलिंग नहीं मिलेगा। और कानपुर मतलब जैसे जितने भी कानपुर में शिव मंदिर है, जो वहाँ पे शिवलिंग की प्रतिमा बनी हुई है, वो सबसे बड़ी शिवलिंग इसी मंदिर में है कानपुर में। सबसे बड़ी जो शिवलिंग है ये इसी मंदिर में, कैलाश मंदिर में है। और इतना बड़ा मंदिर जो कानपुर भर में नहीं मिलेगा। मतलब फिर भी जो ये प्रतिमा बनी है, इसकी ऊंचाई लंबाई कुछ? इसकी ऊंचाई लंबाई ये कि आगे हमारे 4 फुट है और 4 इंच है। ऐसी लंबाई जो है आप दोनों हाथ से कोरियाएंगे तो आपको दोनों हाथ में नहीं आएगी। अगर बड़े भाव से, भक्ति के भाव से आप छोटा बालक भी अगर ले लेगा तो उनके हाथ में आ जाएंगे। अगर अहंकार बस आप इनको करवाएंगे तो आपके हाथ गुफा में नहीं आएंगे। और ये मंदिर कितने साल पुराना है? कम से कम 150-200 वर्ष पुराना है। और इस मंदिर के बारे में क्या कुछ विशेषता है, क्या तथ्य है, कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? इस मंदिर में विशेषता ये है कि जो भी मनोकामना लेकर के भक्त आता है उसकी सारी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण कर देते हैं। जिस भाव से जो आता है उसको उस भाव से उसको फल प्राप्त हो जाता है। बाबा क्योंकि सहज भाव है ना। और इस मंदिर की मान्यता ये है कि यदि आप 21 दिन लगातार आप आ जाइए तो उसकी सारी मनोकामनाएं दूर हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं और जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और जैसा कि मतलब यहाँ पे जो सावन का जो विशेष पर्व चल रहा है, उसके लिए कुछ टाइमिंग या बाबा का दरबार हर समय यहाँ पे खुला रहता है दर्शक को आने के लिए? नहीं, यहाँ टाइमिंग ये है कि सुबह प्रातः 5 बजे मंगला आरती होती है, 5 बजे पट खुल जाता है, 12 बजे भोग लगता है, पट बंद हो जाते हैं। लेकिन सावन के महीने में सोमवार को 1 बजे पट बंद होते हैं और विशेष दिन जो है वही प्रक्रिया चला करती है। जैसा कि अभी पुजारी जी से हमारी बात हुई, इन्होंने सीधे बताया कि इस मंदिर की क्या विशेषता है। इसी तरीके कानपुर के जो भी प्राचीन मंदिर हैं उसके बारे में जो भी उसका रहस्य है हम आप लोगों को सीधे बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मुकेश विश्वकर्मा, कैमरामैन मुकेश निषाद के साथ में न्यूज़ एमपीडी। धन्यवाद।